साथियों, कई लोगों का सवाल ये होता है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, अमित शाह भी इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। दरअसल ऐसा होता है दोस्तों कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करते हैं जब हमारे पास उत्तर होता है, हमारे पास डेटा होता है, हमारे पास काम किए हुए चीज़ों का लेखा जोखा होता है, हमारे पास कुछ एक ब्रॉड लेवल पे विज़न होता है। जब ये सब नहीं होता है तो हमारे पास होता है धर्म, जाति, बांग्लादेश, पाकिस्तान, घुसपैठिए, हिंदू, मुस्लिम, ये सब होता है, देशभक्ति, ये सब होता है। और इस बीच अगर कोई पत्रकार कुछ डेटा से संबंधित जानकारी मांग ले तो ये सब डर का विषय बन जाता है, डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जा सकती है, समझा करो बात को। और अगर नहीं आ रहा समझ में तो देख लो। कांग्रेस को पहले पूछा क्या? आपको पूछना चाहिए था। सर, सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है। हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, मनमोहन सिंह से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर, देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, तो सत्ता में बैठना है सवाल। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट, जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। 16 साल में इतनी कम प्राइवेट इंडस्ट्री का मार्कर नहीं है जिसमें लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रिकवर करे। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं इसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो। थोड़े सवाल बचा कर रखो, 23 में पूछ लेना। जो समस्या है बेरोजगारी की, एग्जाम्पल, वो तो अभी लोगों को जिस रफ्तार से आ रहे हैं, वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है। देखिए राहुल जी, आप गुरेज कर सारी बात चलिए हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, जैसे कि ढेर सारे ऐसे हैं कि जो मुझे इस तरह की महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं कि जहां पर सब कुछ स्पष्ट हो वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो, क्या चाल चरित्र चेहरे की जरूरत नहीं है? आप मान्यता देखा नहीं जाता, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हो गया था। पत्रकार महोदय देखो अमित शाह जी से किस तरह से सवाल कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ सवाल ऐसा होना चाहिए। और अगर इस तरह का सवाल होगा तो यही सरकार ऐसा काम करेगी जैसा मैं और आप सोच नहीं सकते, और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पत्रकार जहाँ खुद काम कर रहे हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनके जो मालिक हैं, वो किस तरह की न्यूज़ को बाहर लाना चाह रहे हैं, ये सब उस पर निर्भर करता है। आखिरकार दोस्तों, जो पत्रकार होते हैं उनकी भी अपनी नौकरी होती है, उनको भी बचाना होता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में आप देखो कि किस तरह से जो है डेटा से संबंधित सवाल पूछा है, और अमित शाह जी तब भी कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, मैं पॉलिटिकल एंगल मेरा कुछ भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आप बीजेपी से सवाल करते हो। मैं बीजेपी से सवाल नहीं करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ उस पार्टी से, उन लोगों से जो सत्ता में है, जिनको हमने भेजा है वहाँ पर, और जिन्होंने हमसे वायदे करे थे कि अभी जो सरकार है उससे मैं बेहतर करके दिखाऊंगा। तो सबने कांग्रेस को लात मार भगाया था, कांग्रेस को तिरस्कार किया था। कांग्रेस का हमने कांग्रेस को पूरी तरह से देश में लगभग ख़त्म कर दिया। हमने आप पे विश्वास किया, लेकिन आपके पास न कोई डेटा है, न वैसा रोड मैप है डेटा के साथ। बस भावावेश वाला जो स्टेटमेंट है वो रहता है, हम ये करें हैं, हम ये करेंगे, जो ज़मीन पे दिखता नहीं है। ज़मीन पे दिखता है तो बस रोड दिखता है, बिजली दिखती है। लेकिन सवाल ये जो रोड बना है, इसमें टोल टैक्स कौन खा रहा है? रोड के जो ठेके दिए गए हैं, उन ठेकों से जो है आमदनी किसकी हो रही है? ये जो बिजली और इन सब का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इससे आमदनी किसकी बढ़ी है? पहले की सरकार खुद सारा जो सरकारी मशीनरी थी उसको हैंडल करती थी, अब जो है नहीं करती है, अब सब कुछ ठेके पे है। तब भी अमित शाह जी जोर देकर कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से सवाल करो। कांग्रेस से कैसे सवाल करें? अभी कांग्रेस है ही नहीं। कौन है राहुल गांधी? कौन है कांग्रेस? अभी तो हम समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अभी बीजेपी ही हमारी सरकार है, और वो है। अगर घर का कोई गार्जियन है और मुझे पता है कि भाई मेरे को पैंट ख़रीदनी है, तो मैं अपने घर के गार्जियन से ही तो जाऊंगा।
कुछ पेन ख़रीदनी है, कमीज़ ख़रीदनी है, किसी को साड़ी ख़रीदनी है, किसी को कपड़े ख़रीदने हैं, तो घर के गार्जियन के पास ही तो जाएगा। अगर घर की स्थिति ठीक नहीं है तो घर के गार्जियन से ही तो पूछेगा, कि बोल दिया जाएगा उसको कि भाई पड़ोसी से पूछो। मैं आपसे दूसरे अर्थों में बात करना चाह रहा हूँ कि अगर एक बात बताओ, आपने कहीं काम शुरू किया है, आप मैनेजर हो, आपने काम करे 10 साल, 8 साल, 12 साल, उस कंपनी में कुछ होता है, कुछ लॉस होता है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती है, तो उस कंपनी का जो मालिक है या जिन्होंने आपको वहाँ पे अपॉइंट किया है, वो किससे सवाल करेगा? आपसे पहले वाले मैनेजर से या आपसे? और अगर आपसे सवाल करेगा तो आप क्या कहोगे कि पिछले मैनेजर की गलती है? दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। इसको सोचिएगा ज़रूर। अपनी जो कमेंट है, अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।